देश को विश्वगुरु बनाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के शासन में आज भारत की रेल पटरियां लाशों पर बिछी है और हाईवे खून से लाल हो चुके हैं। 2024 से 2026 के बीच हुई रेल और सड़क दुर्घटनाओं की ये लंबी सूची सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी है जिसे सरकार डबल इंजन का विकास मॉडल कहती है। जून 2024 में कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर, जुलाई में गोंडा और झारखंड में ट्रेन हादसे, नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में सिग्नल फेल होने से 11 मौतें। ये घटनाएं बताती हैं कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में कवच सिस्टम का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत यह है कि जनवरी 2026 तक यह सिस्टम रेलवे नेटवर्क के 10% हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाया, यानी 90% ट्रैक आज भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। आज रेलवे में 1.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा पद खाली हैं, ड्राइवर नहीं है, ट्रैक मैनेजमेंट स्टाफ की कमी है, सिग्नल इंजीनियर्स नहीं है। ऐसे में होने वाले हादसों पर चिंतन करने की बजाय सरकार हादसों को दुर्भाग्य बताकर पलड़ा झाड़ लेती है। ना वो समय पर भर्ती करती है और ना ही ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को आधुनिक बनाने का काम करती है। अब जरा सड़क सुरक्षा की तस्वीर देखिए। ये नवंबर 2024 में उत्तराखंड में बस खाई में गिरती है और इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो जाती है। जुलाई 2025 में गुजरात में पुल ढह जाता है, 9 लोग नदी में समा जाते हैं। दिसंबर 2025 में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की वजह से गाड़ियों की झड़प होती है और इसके बीच इनमें आग लग जाती है। 13 लोगों की मौत होती है और 90 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। जनवरी 2026 में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फिर सड़क हादसा होता है। लगातार हो रहे सड़क हादसे प्राकृतिक आपदा तो नहीं हो सकते। हाँ, इसे सरकारी लापरवाही की आपदा कहना गलत नहीं होगा। दिल्ली में 2025 में 1617 लोग सड़क हादसों में मरते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11 महीने में लगभग 24,776 मौतें होती हैं। यह नंबर्स बताते हैं कि भारत में अगर आप सड़क पर निकल रहे हो तो सही सलामत घर जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार ने ना फॉग अलर्ट सिस्टम पर काम किया है, ना हाईवे पर पर्याप्त लाइटिंग लगवाई है, ना खतरनाक मोड़ों पर बैरिकेटर और ना ये पुलों की सही समय पर जांच करते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण नोएडा के कार एक्सीडेंट का है, जहां पर्याप्त लाइटिंग ना होने की वजह से उसकी कार तालाब में गिर गई और प्रशासन की तरफ से पर्याप्त रेस्क्यू ना मिलने पर उसकी मौत हो गई। लेकिन अपनी नाकामी पर काम करने की बजाय सरकार की प्राथमिकता बुलेट ट्रेन जैसे जुमले फेंक कर 2-4 फोटो शूट और रील बनवाकर इवेंट मैनेजमेंट करने में निकल जाती है। बाकी काम की गुणवत्ता से उनका कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार का मॉडल साफ है, उद्घाटन पहले, सुरक्षा बाद में। सरकार पुल बनवाती है लेकिन मेंटेनेंस नहीं करती, एक्सप्रेसवे बनवाती है लेकिन निगरानी नहीं करती, ट्रेनों की स्पीड को तेज कर दिया गया है लेकिन सिग्नल सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया। यही वजह है कि सरकार में हादसे अपवाद नहीं बल्कि अब सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। और सबसे शर्मनाक पहलू यह कि हर हादसे के बाद सरकार वही घिसा पिटा बयान देती है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं करती। कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता, कोई अफसर सस्पेंड नहीं होता, कोई ठेकेदार ब्लैकलिस्ट नहीं होता। जनता मरती रहती है और सरकार प्रचार में व्यस्त रहती है। आज सवाल सिर्फ रेलवे या सड़क सुरक्षा का नहीं है, सवाल शासन की प्राथमिकताओं का है। क्या सरकार का काम केवल इवेंट करना है या नागरिकों की जान बचाना? क्या विकास का मतलब चमकदार इंफ्रास्ट्रक्चर है या सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर? मोदी सरकार ने देश को अमृतकाल का सपना दिखाया था, लेकिन हकीकत यह है कि यह काल आम जनता के लिए दुर्घटनाओं, लापरवाही और मौतों का दौर बनता जा रहा है। जब सरकार बुनियादी सुरक्षा नहीं दे सकती, जब वह अपने नागरिकों की जान की रक्षा नहीं कर सकती, तो उसे सफल सरकार कहना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।